हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। मैं मनोज पूनिया यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज प्लेटफॉर्म पर आपका मोस्ट वेलकम। ड्यू टू कोविड-19 ऑनलाइन क्लासेज के माध्यम से ही ऑल ओवर इंडिया इंस्टीट्यूट है वो स्टडी का काम है वो करवा रही हैं। इसी क्रम में हमारी स्कूल भी इसी प्रकार ऑनलाइन क्लासेज को रेगुलर चला रही है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था रेनबो बुक के चैप्टर नंबर 6 का पार्ट फर्स्ट। अब यहाँ सेकंड पार्ट देखिए। नो डाउट, कोई संदेह नहीं है, यू विल थिंक दैट दिस स्टेटमेंट ऑफ द केस। इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम सोच रहे होंगे कि ये जो स्टेटमेंट जारी किया ऊपर, स्टेटमेंट मानी कथन, कि यदि आपने किसी पुस्तक को पढ़ा और उससे संबंधित कोई क्वेश्चन पुटअप किया और आंसर देने में एबल नहीं हो, तो इस स्टेटमेंट से हो सकता आप कंफ्यूज हो गए होंगे। कंफ्यूज यानी भ्रमित हो जाना। रीडिंग विद स्टडी कि अध्ययन कैसे किया जाता है, फिर कि हम तो रोज़ाना पढ़ते हैं और उसको राइटर है वो ट्रू सेंस ऑफ स्टडी मानता ही नहीं, तो कंफ्यूज हो गए होंगे। यू माइट से, तुम ये भी कह सकते हो इस बात को देखकर कि व्हेन वी रीड हिस्ट्री और फिलॉसफी और साइंस, कि जब हम इतिहास, दर्शन शास्त्र और विज्ञान की पुस्तकें पढ़ते हैं, देन वी डू रीड वेरी थ्रूली, तब तो हम इन पुस्तकों को बहुत गहराई से पढ़ते हैं, थ्रूली पढ़ते हैं उनको। स्टडिंग ऑल द मीनिंग, अध्ययन करते हुए सभी अर्थ निकालते हैं, और बियरिंग ऑफ द टेक्स्ट, और उस पुस्तक में जो कुछ लिखा उसको बियरिंग यानी समझने की, ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। स्टडिंग ऑल द मीनिंग्स निकालते हैं, स्लोली स्लोली पढ़ते हैं उसको, धीरे धीरे। एंड थिंकिंग अबाउट इट, और जो कुछ पुस्तक में लिखा है उसी पुस्तक के लिखी हुई बातों के बारे में सोचते हुए पढ़ते हैं। दिस इज ए हार्ड स्टडी, इसको कहते हैं कठोर अध्ययन करना। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ दिस पैराग्राफ, कि जिस प्रकार हम हिस्ट्री, फिलॉसफी और साइंस की पुस्तक को थ्रूली पढ़ते हैं, थ्रूली मानी स्टार्ट टू एंड, शुरू से लेकर अंत तक गंभीरता के साथ, और सभी शब्दों के मीनिंग निकालते हैं, और जो भी टेक्स्ट में लिखा है उस पुस्तक में उसको बियरिंग करते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं, उसी के बारे में सोचते हुए पढ़ते हैं, इसको कहते हैं दिस इज ए हार्ड स्टडी। बट व्हेन वी रीड ए स्टोरी, लेकिन जब हम कोई कहानी की पुस्तक पढ़ते हैं और ए पोइम और कोई एक कविता पढ़ते हैं, आउट ऑफ द क्लास आवर्स, क्लास आवर्स के बाद हम पढ़ते हैं, यानी क्लास आवर्स का मतलब है आफ्टर क्लास आवर्स, यानी स्कूल की छुट्टी होने के बाद आप कोई स्टोरी या पोइम पढ़ते हो, तो वी रीड फॉर अम्यूजमेंट, तो उसको कहते हैं कि हम केवल मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। एंड अम्यूजमेंट एंड स्टडी आर टू डिफरेंट थिंग्स, मनोरंजन और अध्ययन दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ है। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अम्यूजमेंट एंड स्टडी, क्या दोनों एक ही चीज़ है? तो नो, अम्यूजमेंट है वो अलग चीज़ है, स्टडी है वो अलग चीज़ है। अम्यूजमेंट मीन्स अर्थ लिख लेना, मनोरंजन। आई एम नॉट श्योर, मुझे पूर्ण विश्वास तो नहीं है कि दैट यू ऑल थिंक दिस, कि तुम सब लोग इसी बारे में सोचते हो। बट यंग मैन जनरली डू थिंक सो, लेकिन जवान युवक ज़्यादातर ऐसा ही सोचते हैं। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, जैसे कि वास्तविक बात है। एवरी बुक वर्थ रीडिंग, प्रत्येक पुस्तक पढ़ने योग्य होती है। आउट टू रीड इन परसिवली, यदि हम उसको पढ़ें परसिवली तरीके से, तीक्ष्ण दृष्टि से पढ़ें। सेम वे, बिल्कुल उसी प्रकार पढ़ें, दैट साइंटिफिक बुक इज रीड, जिस प्रकार हम पढ़ते हैं विज्ञान की पुस्तक। तो देखिए राइटर बार बार कह रहा है, पहले आया था ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, अब कह रहा है नॉट श्योर। मैं सभी के बारे में तो ये नहीं कहता कि सब ऐसा सोचते हैं,
लेकिन जनरली यंग पीपल हैं, यंग मैन है, वो ऐसा ही सोचते हैं। जबकि वास्तविक बात यह है कि प्रत्येक पुस्तक वर्थ रीडिंग होती है। वर्थ रीडिंग का मतलब पढ़ने योग्य होती है और उसे पढ़ना चाहिए बहुत परसिवली तरीके से। तो परसिवली तरीके से पढ़ते हैं यानी गंभीरता के साथ, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे विज्ञान की पुस्तक को पढ़ा तो सिंपल, नॉट सिंपली फॉर अम्यूजमेंट, केवल मनोरंजन के लिए नहीं, एवरी बुक वर्थ रीडिंग, क्योंकि प्रत्येक पुस्तक पढ़ने योग्य होती है। तो यहाँ 2 क्वेश्चन बने, दोनों के आंसर आपको सटीक बता दिए। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, शुड हैव द सेम अमाउंट ऑफ वैल्यू इन ए साइंटिफिक बुक हैज। अब देखिए यहाँ ये बात आपको काफ़ी सीरियसली समझनी है कि शुड हैव द सेम अमाउंट ऑफ वैल्यू। सेम अमाउंट ऑफ वैल्यू का मतलब जो भी पुस्तकें होती हैं उसका महत्व सभी का समान होता है। दैट इज ए साइंटिफिक बुक हैज। जितना महत्व या वैल्यू होती है विज्ञान की पुस्तक, दो द वैल्यू मे बी ऑफ ए टोटली डिफरेंट काइंड। हो सकता है कि वैल्यू मे बी ऑफ ए टोटली डिफरेंट काइंड, कि पूर्ण रूप से उनकी कीमत है, कीमत का मतलब उनका महत्व है, वैल्यू है, वो टोटली डिफरेंट काइंड हो सकता है। ये ध्यान से समझ, डिफरेंट काइंड का मतलब अलग अलग प्रकार का हो सकता है पूर्ण रूप से। फॉर आफ्टर ऑल, उनके बाद ए गुड बुक ऑफ फिक्शन, जैसे एक काल्पनिक पुस्तक होती है, और रोमांस प्रेम प्रसंग की पुस्तकें होती हैं, चाहे पोइट्री की पुस्तक हो, इज ए साइंटिफिक वर्क, वो भी एक विज्ञान का ही कार्य माना जाता है। अब ध्यान से समझिए, प्रत्येक पुस्तक है वो मूल्यवान होती है, पढ़ने के लिए योग्य होती है, जितनी विज्ञान की होती है, लेकिन हो सकता है उनका डिफरेंट काइंड ऑफ वैल्यू, उनके वैल्यू का जो क्षेत्र है वो सबका अलग अलग होता है। जैसे हिस्ट्री का है तो इतिहास के क्षेत्र में वैल्यू है, पॉलिटिकल है तो पॉलिटिकल के क्षेत्र में उसका वैल्यू है, लैंग्वेज की है तो भाषा के क्षेत्र में उसका महत्व है। तो टोटली डिफरेंट काइंड हो सकता है, उनका महत्व का क्षेत्र अलग अलग हो सकता है, लेकिन चाहे वो पुस्तक फिक्शन की हो, रोमांस की हो, चाहे पोइट्री की हो, है तो साइंटिफिक वर्क ही। क्यों है साइंटिफिक वर्क? इट हैज़ बीन कंपोज्ड, क्योंकि उनको जब लिखा गया अकॉर्डिंग टू द बेस्ट प्रिंसिपल, तो दुनिया के सबसे अच्छे सिद्धांतों को आधारित मानकर, मोर देन वन साइंस, जितनी पुस्तक आपने साइंस की लिखी है उससे भी ज़्यादा प्रिंसिपल यानी उनके सिद्धांत मानकर उनका लिखा गया है। बट स्पेशली अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स, लेकिन विशेष रूप से जो प्रिंसिपल्स होते हैं ऑफ द ग्रेट साइंस ऑफ ए लाइफ, जो एक विज्ञान के जीवन का है, द नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर, जिसमें नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर है, मानव प्रकृति का ज्ञान है, उसके ऊपर लिखी गई है, जो ग्रेट साइंस ऑफ लाइफ के नाम से जानी जाती है। अर्थ लिख लेना, ग्रेट साइंस ऑफ लाइफ यानी जीवन का महान विज्ञान है, जिसके अंदर ज्ञान, नॉलेज होता है ह्यूमन नेचर का, मनुष्य के स्वभाव का, उसको आधारित मानकर ये पुस्तकें लिखी जाती है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी पुस्तक है उसका महत्व कम नहीं है, जितनी भी पुस्तकें हैं वो सब विज्ञान को आधार मानकर लिखी गई है। नेक्स्ट पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। द फर्स्ट थिंग विच ए स्कॉलर शुड बियर इन माइंड, सबसे पहली बात एक विद्वान को अपने दिमाग में रखनी चाहिए। स्कॉलर मीन्स एक विद्वान, पढ़ने वाला। दैट ए बुक आउट नॉट टू बी रीड फॉर मियर अम्यूजमेंट, कि कोई भी पुस्तक केवल और केवल मनोरंजन के लिए नहीं पढ़नी चाहिए। मियर मानी केवल। तो स्कॉलर को अपने माइंड में एक चीज़ हमेशा रखनी चाहिए, कोई भी पुस्तक मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ी जाएगी। हाफ एजुकेटेड पर्सन रीड फॉर अम्यूजमेंट, क्योंकि अर्ध शिक्षित लोग हैं
वो पढ़ते हैं मनोरंजन के लिए। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे इसमें, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे कि हाफ एजुकेटेड पर्सन, जो हाफ एजुकेटेड पर्सन्स होते हैं वो केवल मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं, आर नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर इट, और उन अर्ध शिक्षित लोगों को इसके लिए दोष भी नहीं दिया जा सकता। ब्लेम्ड मानी दोष देना, क्योंकि दे आर इनकेपेबल ऑफ एप्रिसिएटिंग, क्योंकि वो असक्षम होते हैं एप्रिसिएटिंग द डीपर क्वालिटीज, असक्षम होते हैं जो एप्रिसिएटिंग डीपर क्वालिटीज उस बुक की होती है, दैट बिलोंग टू ए रियली ग्रेट लिटरेचर, जो वास्तव में संबंध होता उनका महान साहित्य के साथ। तो इसको अपनी भाषा में देखिए, सरल इजी लैंग्वेज में, वो असक्षम होते हैं जो उस पुस्तक के महान डीपर क्वालिटीज होती हैं उनको समझने में ही वो असक्षम होते हैं, जो साहित्य के महान गुण माने जाते हैं।